तो पब्लिक की खबर में छतरपुर की उस घटना का आज जिक्र करने वाले हैं जिसने पूरे देश भर में एक सवाल खड़ा कर दिया है, प्रिंसिपल को लेकर और छात्र को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि प्रिंसिपल की एक छात्र ने हत्या कर दी, उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल में प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंसिपल की ही स्कूटी लेकर ये छात्र फरार हुआ था। छात्र ने प्रिंसिपल के सर में गोली मारी थी। बाथरूम में जाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जहां प्रिंसिपल ने शॉर्ट अटेंडेंस की शिकायत परिजनों से की थी और इस बात से ये छात्र इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने प्रिंसिपल की हत्या ही कर दी। धमेरा के सरकारी स्कूल की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक 12वीं का छात्र, महज 12वीं कक्षा में ये छात्र पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसने आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, जहां पर अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल, जो कि उसके भविष्य को लेकर यहां पर चिंतित थे और ये कहा जा रहा था कि जब बच्चा स्कूल नहीं पहुंचता तो आखिर कहां जाता है। इसकी शिकायत परिजनों से की गई कि आपका जो बेटा है उसके शॉर्ट अटेंडेंस है और ऐसे में उसकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस बात से ये छात्र इतना ज्यादा नाराज हुआ कि वो सीधे बाथरूम घुसा और वहां पर जो प्रिंसिपल है उनके सर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अभी इसमें पूछताछ चल रही है। प्राथमिक तौर पर ये समझ में आया है कि जो प्राचार्य महोदय थे उनके द्वारा इसे रोका गया था कि इस तरह से अनावश्यक हरकत न करे, पढ़ाई पर ध्यान दे, तो उसके कारण से इसके दिमाग में था और उसमें ये घटना को अंजाम दिया। इसकी जांच की जा रही है कि क्या इसका कैरेक्टर कैसा था स्कूल में, सब पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, पहला मामला नहीं है, बल्कि दुनिया भर की बात कर ली जाए तो दुनिया भर में स्कूलों में इसी प्रकार की हिंसक घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो दुनिया के आधे किशोर स्कूलों में हिंसा का सामना करते हैं। ये एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 13 से 15 साल के 150 मिलियन छात्र हिंसा का सामना करते हैं। स्कूलों का माहौल और तनाव बच्चों को बड़ा ही हिंसक यहां पर बना देते हैं। छात्रों के आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते भी यहाँ पर हिंसा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तनाव देखने को मिलता है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कुछ आंकड़े भी, जहाँ पर शिक्षकों और छात्रों के आपसी संबंधों में तनाव बढ़ जाता है और इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। स्कूलों में सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियों में भी कमी होती है। इनसे भले ही शारीरिक और मानसिक दोनों ही ओर से इसका प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती है, जहां स्कूलों को अब मनोचिकित्सकों की राय भी लेनी होगी। जी हाँ, अगर इस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं तो स्कूल के जो प्रबंधन है और जो पालक है, उन्हें बच्चों की मनोस्थिति को सहज रखने के लिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि वो मनोचिकित्सकों की राय ले और बच्चे की जो मानसिक तनाव है उसे दूर करने का प्रयास भी करें। अब इस दौरान बंसल न्यूज के कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि स्कूल में हुई प्रिंसिपल की हत्या के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, सबसे बड़ा और अहम सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की घटना का प्रबंधन क्यों नहीं इसका अंदाजा लगा पाया, क्योंकि जो छात्र है वो 10वीं से ही आपराधिक घटनाएं करना शुरू कर चुका था। स्कूलों में छात्रों की काउंसलिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? अगर काउंसलिंग की व्यवस्था होती तो शायद ये जो छात्र है वो अपनी मनोस्थिति बता पाता कि वो कैसा महसूस कर रहा है, कितना तनाव है, कितना तनाव नहीं है, और उसे दूर भी किया जाता, उसे थोड़ा ठीक लगता, ताकि वो इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देता। अब इस पर खास बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जहां पर जो शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष हैं कमल विश्वकर्मा जी, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। उसके साथ ही हमारे साथ में मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी भी जुड़े हैं, तो आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सत्यकांत जी मैं आपसे ही करूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि जो आंकड़े आए दुनिया भर के वो मैंने आपको दिखाया और आपने भी देखा कि किस प्रकार से लगातार इस प्रकार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर कैसे समझे मनोस्थिति को और बच्चे कैसा महसूस करते स्कूल में, और इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही बहुआयामी घटना है, किसी भी एक बात से इसे लिंक नहीं करना चाहिए जी। और ये किसी एक बच्चे का व्यवहार ना हो करके ये हमारी समाज, परिवार, सरकार, प्रशासन, स्कूल, इन सबकी मिली जुली विफलता का ये परिणाम है जी। आज हम चिंतित हो रहे हैं कि बच्चे ने प्रिंसिपल को गोली मार दी, लेकिन वो मनोदशा, वो मन स्थिति, वो ऐसे निर्णय लेने की क्षमता का विकास जिस रास्ते में हुआ, उसे हमें समझने की जरूरत है। जी।
क्या हम बच्चों को वो सुरक्षित माहौल, वो सुरक्षित बचपन दे पा रहे हैं जहां पर वो दया, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता सीखे? क्या हम उसे सिनेमा में वो दिखा पा रहे हैं जहां पर वो एक बेहतर इंसान बने? क्या हमने अपराधियों का नायकीकरण नहीं कर दिया है? क्या अपराध को महिमा मंडन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है? आप देखिए कि अपराध पर बन रही जो मूवीज हैं, उनके हीरोज की सभाओं में लोग जान देने के लिए तैयार हैं। इतना ज्यादा हमारे यहाँ अपराध ग्लोरीफाइड हो गया है। और अपराध का जो सामान्यीकरण प्रदर्शन हो रहा है सिनेमा में, उसकी वजह से उस हीरो को कूल डूड बताया जा रहा है कि वो बहुत ही कूल है जी। तो मेरा आदर्श जो मेरा घर होना चाहिए था, जहां मुझे सुरक्षित वातावरण नहीं मिला, उस घर में असुरक्षा का माहौल है, उस घर का वातावरण खराब है, उस घर में लोग गुस्से में रहते हैं, उस घर में लोग क्रोध में रहते हैं, आपस में कोई बात नहीं करता, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो वहां का मॉडल हमें मिल नहीं पाया। तो हमने मॉडल बाहर देखना शुरू किया, जिसे मास लेवल पर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार मिला हुआ है। जी। संवादहीनता के चलते, फ्रस्ट्रेशन के चलते, इरिटेशन के चलते मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, मैंने दूसरे सूखे नशों का उपयोग शुरू कर दिया, ड्रग्स में लेने लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मानसिक अवस्था के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे मन का नहीं हुआ तो जो मेरे हीरोज कर रहे हैं मैं वो करूंगा, जो मेरे घर में लोग तनावपूर्ण स्थिति आने पर करते हैं मैं वो करूंगा, और समाज को लगेगा कि बस ये एक सिंपल सी घटना है। जी बिल्कुल। तो सत्यकांत जी, ये भी कहा जा सकता है कि मोबाइल और उसके साथ ही जो पिक्चर्स दिखाई जाती है वो भी इसका ज्यादा असर बच्चों पर डालती है। लौटूंगी मैं आपके पास में, लेकिन हमारे साथ में कमल जी भी जुड़े हुए हैं। कमल जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, ऐसे में पालक किस प्रकार से इन घटनाओं को कम कर सकते हैं? उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, और क्या जो शिक्षा प्रबंधन है और उसके साथ ही पालकों के बीच में एक सामंजस्य कम देखने को मिलता है, इस वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और जो किसी डॉक्टर साहब ने जितनी भी चर्चा की, मैं उनकी पूर्ण बातों में सहमत हूं। लेकिन आज देखिए जो घटना हुई है, एक घटना को समझना पड़ेगी। एक छात्र प्रिंसिपल को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। उस छात्र की उम्र क्या होगी? 16 साल से 17 साल होगी। और उसमें किस तरह का ये हिंसक रूप देने का, या उसके मन में जो प्लान आया कि प्रिंसिपल ने एक उपस्थिति पर, जो भी टीचर होगा, प्रिंसिपल होगा, शिष्य से हम लोगों ने भी पढ़ा है, कितनी पीटते थे, कितने मारते थे, लेकिन कभी पलट के जवाब नहीं दे पाते थे। जी। आज की ये जो परिस्थिति है कि एक 17 साल का बच्चा और एक प्रिंसिपल के रूम में और बाथरूम में जाकर गोली मार देता है, और उस प्रिंसिपल की स्कूटी लेकर भाग जाता है। तो यहां पर सवाल खड़े होते हैं कि सबसे पहले तो उस बच्चे के हाथ में बंदूक या रिवॉल्वर कहां से आई? नंबर 2, उस स्कूल प्रिंसिपल की स्कूटी की चाबी कहां से मिली? तो ये सवाल खड़े होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बर्बाद आज हमारा, आज देखिए देश में वोट डालने के लिए सरकार 18 साल का हमारे लिए आयु हो जाती जब हमारा वोट डाला जाता है, लेकिन सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि मध्य प्रदेश हो या चाहे हिंदुस्तान हो, आज हमारा ननिहाल बच्चा, आज के परिवेश में आज 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा मोबाइल इस तरह से दौड़ाता है कि हम लोगों को इतना मोबाइल चलाना नहीं आता है। तो क्या सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल तक के बच्चों तक सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित लगा दिया है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान की सरकारें जो हैं पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन गेम चलवाती हैं और 28% उस पर जीएसटी वसूलते हैं। क्या सरकार को यह भविष्य नहीं दिख रहा है नौनिहालों का? आज हिंदुस्तान की पहली घटना मेरे सुनने आई है कि किसी प्रिंसिपल के अंदर अगर छात्र, जबकि छात्र गुरु का वो सम्मान रहा है, गुरु कभी भी कितना ही डांट ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद वो अपने बच्चे से ज्यादा चाहता है। क्यों? लेकिन कमल जी, अगर सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो देखिए, जिस छात्र की बात यहाँ पर की जा रही है वो 10वीं कक्षा से ही आपराधिक घटनाओं में काफी ज्यादा संलिप्त पाया जाता था, नशे का आदी था, जिस प्रकार की जानकारी यहाँ पर निकल कर ऐसे में क्या ये नहीं कहा जा सकता कि जो पालक है उनकी जिम्मेदारी बनती थी? अगर वो ध्यान देते तो शायद ऐसा नहीं होता। उसी बात पे मैं आ रहा हूं। इतनी बड़ी घटना को अंजाम अगर 17 वर्ष का बच्चा अंजाम दे रहा है, 16-17 ही होगी अगर 12वीं का छात्र है तो कहीं ना कहीं जाकर उनके जो अभिभावक हैं जी, उनको ये चीज का पता होगा।
उपस्थिति के लिए तो आपके पास भी फोन आएगा, मेरे पास भी फोन आएगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो प्रिंसिपल और स्कूल का मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। लेकिन एक सरकारी स्कूल के अंदर ये मुझे पहली ऐसी घटना हिंदुस्तान के अंदर लगी है कि एक प्रिंसिपल की वो मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जाकर अभिभावकों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा देना चाहते हैं और स्कूल से क्या शिक्षा लेने चाहते हैं। जी, तो बहुत एक बड़ी वजह से कहा जा सकता है, एक तो मोबाइल को करार दे दिया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का कमल जी वो कंटेंट देखते हैं उसका भी यहाँ पर सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, जिस पर खास ध्यान यहाँ पर पालकों के देने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और एक और बात है जी कि स्कूल के अंदर हम आज सरकार भी सारी सुविधाएं करती है स्कूलों में, कहीं सीएम राइस कहीं थे, और निजी स्कूलों में भी प्रबंध करते हैं। कहीं ना कहीं जाकर उस स्कूलों में या तो एक मनोचिकित्सक डॉक्टर की जी बिल्कुल, और उसी होना का चाहिए जिक्र भी मैं जो करने हर वाली थी। 15 दिन जी, के अंदर बिल्कुल। या तो परमानेंट उसकी नौकरी देना चाहिए वहां पे, या फिर 15 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर उसको बच्चों का बाकायदा टेस्ट होना चाहिए। और इस तरह के अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों के तत्काल अभिभावकों को बुलाकर लेना चाहूंगी जिस प्रकार से आपने ये बात कही है कि सत्यकांत जी, अगर देखिए स्कूलों में कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो होती है, गतिविधियां होती है, वो देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके साथ ही खेलकूद होते हैं, वो काफी कम देखने को मिलता है। जैसे कि कमल जी ने भी जिक्र किया कि कम से कम यहाँ पर मनोचिकित्सक होने चाहिए जो कि बच्चों की काउंसलिंग कर सके और उनकी जो मनोस्थिति है उसे समझ सके। जी जी देखिए, उससे भी पहले की बात है कि मनोविज्ञान को या मानसिक स्वास्थ्य को विज्ञान का विषय मानते हुए स्कूल के पाठ्यक्रमों में इसे शामिल किया जाना चाहिए, जहां पर हम कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करें, इसके बारे में जो बातें हैं वो बचपन से ही होनी चाहिए। जी। मैं ऐसा मानता हूं, और बंसल न्यूज के माध्यम से सभी लोगों को, जिम्मेदार लोग भी हमें सुन रहे हैं, मैं ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं कि अगर हमने अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को इमोशन को मैनेज करना सिखा दिया स्वस्थ तरीके से, तो हत्या के मामले कम होंगे, आत्महत्या के मामले कम होंगे और अपराध भी कम होंगे और खुशहाली का इंडेक्स बढ़ेगा। एक इमोशनल मैनेजमेंट पर काम करने से इतने बड़े हमें लाभ मिल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्कूली पाठ्यक्रम में समावेश, और जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों की एक निगरानी में भी चीजें रखी जा सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो होंगे वो सबको मिलजुल करके लेने होंगे, और हमें बच्चों को इस लायक बनाना होगा कि उनकी जिम्मेदारी है इमोशंस को मैनेज करना, उनको स्वस्थ ढंग से अपने आए हुए स्ट्रेस को हैंडल करना, ये उनको सिखाना होगा। और इसकी शुरुआत परिवार से होगी, जिसमें जो ब्रशअप है, जो ऊपर से खाद पानी का काम है, वो स्कूल कर पाएगा। जी बिल्कुल सत्यकांत जी, और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि किताबों में भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वो इसे समझ सके। लेकिन एक और बड़ी बात है, अगर सबसे पहले बात करें तो देखिए नंबर 1 आने का एक टेंशन, एक प्रेशर बच्चों पर रहता है और उसकी वजह से भी उनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्या इसे भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है, और ऐसे में पालक और शिक्षक क्या भूमिका यहाँ पर अदा कर सकते हैं ताकि इस प्रकार का प्रेशर बच्चे महसूस ना करें? देखिए, बच्चे महसूस नहीं कर रहे हैं जी, हमने बाजारवाद और पूंजीवाद के चलते उन पर बनाना शुरू किया है। जी। हम उन्हें पूंजीवाद के एक ड्राइवर के रूप में तैयार कर रहे हैं जो हमारे सिद्धांतों को लेकर के आगे कैरी करें। हम उन्हें पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर के, पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर बना रहे हैं, और हम किसी भी बच्चे की तब रिस्पेक्ट कर रहे हैं जब वो क्लास में नंबर 1 आ रहा है, या वो बड़ी गाड़ी से आ रहा है, या उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वो ट्रिप्स पे जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो ग्लोरिफिकेशन है वो पूंजीवाद से जुड़ी हुई चीजों का हो रहा है। तो कई बच्चों में असमानता और असुरक्षा का भाव डेवलप होता चला जाता है, और वो अपने मन को कहीं ना कहीं कुंठित कर लेते हैं, अस्वस्थ कर लेते हैं। तो ये समग्र जिम्मेदारी होगी हम सब की कि हमारा अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट जो एम है, वो खुशहाली और आनंद का हो, और जो भी पॉलिसीज बने उसमें हम बच्चों को एक खुशहाल नागरिक बनाने की ओर कोशिश कर सकें। आप देखिए कि पूंजीवाद में जो पूरे लगभग विश्व में एक पैटर्न चलता है कि हम विकास किसको मानते हैं, जहां पर आर्थिक अपलिफ्टमेंट होता है। तो उसके आर्थिक अपलिफ्टमेंट के साथ ही साथ हमें यह लाना होगा कि हमारे नागरिक कितने खुशहाल हैं, उसके लिए हम क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं।
जी, ठीक है। अब कमल जी का भी रुख कर लेती हूँ। कमल जी, जैसा कि आपने भी एक बात कही थी कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि चाहे शिक्षक कितना भी बच्चे को डांटते, लेकिन वो पलट कर जवाब नहीं देते थे, बल्कि उस पर काम करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तो क्या हम ये समझे कि वर्तमान के और इस आधुनिकता के दौर में जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, वो टूटती हुई नजर आ रही है? सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया। जी। और सोशल मीडिया में कई तरह के ऐसे कंटेंट डले हुए हैं जो छात्र को लेकर, शिक्षक को लेकर, अभिभावकों को लेकर, तो उन कंटेंट को भी कई लोग देखते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया में जिस तरह से आज हमारा 18 साल की आयु जैसे वोटर्स को फिक्स की है, भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 18 साल के बच्चों तक सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित लगाना चाहिए। तभी हमारे नौनिहाल बच्चे हैं और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। आज मोबाइल का उनका ऐसा दिनचर्या बन गया है कि अगर बच्चे इधर पढ़ते रहते हैं, इधर टीवी चलती रहती है, सामने मोबाइल रखा रहता है जी। तो कहीं ना कहीं जाकर सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। और हमारी पालक महासंघ की तो पिछले 12 सालों से एक मांग रही है कि वन नेशन वन शिक्षा वाला जो कोटे वो है वो होना चाहिए। आज देखिए, जब सरकारें अपनी बात तो रखती है कि वन इलेक्शन वन नेशन, तो शिक्षा क्यों नहीं, एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं है? अलग अलग पाठ्यक्रम, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल अलग है, सीबीएसई अलग, आईसीएसई अलग है। किस तरह, तीन तरह में आप क्यों बांट रहे हैं? क्यों प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? आप सीधा रखिए ना, शिक्षा का एक पाठ्यक्रम पूरे देश में रखिए, उसमें कलेक्टर महोदय का बच्चा भी पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, व्यापारी का बच्चा भी पढ़ेगा, और एक पाठ्यक्रम में होगा तो कहीं ना कहीं जाकर उसमें भी तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन आज इस तरह देखिए, आज अभिभावकों को हम लोग पूरे मध्य प्रदेश देख रहे हैं, सिर्फ एक होड़ा हिस्सी सी लगी हुई है कि मेरा बच्चा कितना परसेंट लेके आया, किस स्कूल में जा रहा है और उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, कब वो टूर पे जाएंगे, टूर की क्या व्यवस्थाएं हैं, उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुंदर है, उसकी चेयर इतनी अच्छी है, टेबल इतनी अच्छी है, एसी बस इतनी अच्छी है। ठीक है, जिनके पास पैसा है उनके लिए तो सरकार 100% जीएसटी लगाए और उनको तो एक अलग व्यवस्था ही दे दे सरकार। लेकिन जो 90% मीडियम, 80% जो मीडियम परिवार हैं, उन परिवारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, शिक्षा के क्षेत्र में आज अगर हमारे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है। 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि सरकारी बात चल रही है स्कूल की, इसलिए मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में 60 लाख बच्चे और बच्ची स्कूल से वंचित हुए हैं। और आज हमारा बच्चा पहली में एडमिशन लेते हैं 100 बच्चे, कॉलेज में 12वीं तक सिर्फ फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेगा तो सिर्फ 24 बच्चे पहुंचते हैं। तो जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा को जो बंटाढार किया जा रहा है, जिस प्रकार से आपने आंकड़े भी बयां किए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन को भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है, ताकि जो एक कंपटीशन देखने को मिलता है अमीर और गरीब का, वो खत्म किया जा सके, ताकि बच्चे इस प्रकार की मनोस्थिति से ना गुजरे। ठीक है डॉक्टर सत्यकांत जी, एक बड़ी बात ये होती है कि बच्चे काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। फिलहाल के दिनों में अगर देखा जाए तो बच्चे असंवेदनशील हो चुके हैं। इसके पीछे की कारण क्या है और सिम्टम्स देखिए तो इसे कैसे समझा जा सके, ताकि जो पेरेंट्स है या फिर जो स्कूल प्रबंधन है वो इसके प्रयास भी कर सकता है, ताकि बच्चे की स्थिति को समझा जा सके। देखिए, फॉर्मेटिव ईयर्स में जितना ज़्यादा बच्चा असुरक्षित महसूस करेगा, जितना ज़्यादा उसके पास प्रेम की कमी होगी, जितना ज़्यादा उसके पास खराब रोल मॉडल सामने होंगे, वो हमारे सामने आएगा आक्रामक रूप में, हिंसक फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चों को बच्चा समझना बंद करना है जी। और ये जो उम्र का भी एक फिक्स क्राइटेरिया है, उस मिथक को भी तोड़ना ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है ना कि 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अब हमें इससे निकलना होगा। हमारा जो परिवेश है, जिस प्रकार से सूचनाओं का एक्सपोजर है, जो मेच्योरिटी का जो एज है, उसमें भी एक बार उसे भी पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है जी। आपने बात करी कब हम अलर्ट हो जाएं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जो डिसोबीडियंस है और जो रूल्स ब्रेक करने हैं, छोटे छोटे जानवरों को मारना, बच्चों को परेशान करके अच्छा फील करना, पैसे चोरी करना, झूठ बोलना, अगर ये लक्षण बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक एंटी सोशल एलिमेंट हम मान सकते हैं कि वो तैयार हो रहा है। असामाजिक तत्व वाला जो गुण है वो उसमें आ रहा है। तो पहले से ही अगर हम इसे समझ लें तो वहां पर काम करना बहुत इजी होता है। यकीन मानिए कि आज अगर आपने ध्यान नहीं दिया बीइंग ए पेरेंट, तो उसका भयावह विभत्स रूप में आप उसे
देखेंगे। और जैसा कि मैं अपने हर टॉक में बोलता हूं, ऐसी घटनाओं पर कोई भी अचानक घटना नहीं होती है, उसकी तैयारी बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल, उसके तो ये पीछे कहा ना जा जाने सकता है कि कितना बच्चे मनोविज्ञान। आक्रामक हो जाते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो ये तो शुरुआती सिम्टम्स है, लेकिन इससे कैसे समझा जाए ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके बचाव कैसे किए जा सके, और इसमें जो पालक है और उसके साथ ही जो स्कूल प्रबंधन है वो किस प्रकार से इसमें सहभागिता निभा सकता है? देखिए, हम ये सुनिश्चित करें, परिवार, समाज, माता पिता, स्कूल, सरकार, सब लोगों के लिए कि जी। हम बच्चों को विभेद करना कैसे सिखाएं कि जो ये इमोशनल मैनेजमेंट है उसमें हमें स्वस्थ तरीकों का इस्तेमाल करना है। जी। जो हमें सिनेमा, वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है वो मनोरंजन के दृष्टिकोण से है, वो वास्तविकता नहीं है, जी। वो वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। इससे विभेद हम कराना सिखाएं। क्या हम बच्चों को सोशल मीडिया का हाइजीनिक यूज सिखा रहे हैं? क्या हम बच्चों को इंटरनेट का जो यूज है वो अपने विकास के लिए कैसे करें, ये सिखा पा रहे हैं? और हमारे घर में दया, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता की प्रैक्टिसेस हमारे आसपास के लोगों में कैसी हो रही है? अगर हमने ये ध्यान दे दिया तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं में काफी कमी आ सकती है। जी, ठीक है, कमल जी का रुक कर लेती हूँ। कमल जी, अगर हमारी संस्कृति की बात की जाए तो वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यूं बताए। यानी कि गोविंद से भी ऊपर गुरु का पद होता है। लेकिन अब जो घटनाएं देखने को मिल रही है और गुरु के प्रति जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, इसे कैसे खत्म किया जाना चाहिए और उसके लिए क्या प्रयास? देखिए, आज के समय में आपने बिल्कुल सही कहा, एक उदाहरण देकर भी समझाया। आज का जो अभिभावक है जी, किसी भी स्कूल का जो शिक्षक है, अगर थोड़े बहुत भी वो अगर बच्चे को डांटना चाहे या उसके भविष्य के लिए बात करना चाहे तो आज का अभिभावक तुरंत जैसे ही बच्चे ने आके शिकायत करी दूसरे दिन स्कूल पहुंच जाता है। तो ये सारे कुछ ऐसे जो शब्द हैं इन पर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि अगर कोई भी शिक्षक होगा तो कहीं ना कहीं वो उस बच्चे के प्रति एक जागरूक होकर उसको उज्जवल भविष्य के लिए चिंता करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर अभिभावक बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार को जितने भी जो टीचर्स हैं और अभिभावक हैं ऐसी एक जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए, जिससे टीचर को भी ट्रेनिंग मिले और अभिभावकों को भी एक जागरूकता होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित होना चाहिए। ये हमारी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि 18 साल के बच्चों को घटनाक्रम को लेकर और बातचीत को लेकर ये समझा जा सकता है कि किताबों में भी इस बात का जिक्र होना चाहिए, बच्चों पर ज्यादा प्रेशर और एक और बात रखना चाहूँगा, आज के समय में बच्चा, हर पेरेंट्स अपना 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता है या शॉप के लिए निकल जाता है और रात को कभी 8 बजे पहुंच रहा है, कभी हम बच्चों के लिए समय ही कब दे पा रहे हैं? जी। आज अगर मैं आपके टीवी चैनल पे बैठा हूं तो मैं अपने आप को भी ये सोचूं कि मैं कितना समय अपने बच्चों के लिए देते हैं। उनके हाथ में एक एक हम लोगों ने मोबाइल दे रखे हैं। अपन जब पहुंचे और कैसे हैं, बस हाय हेलो कर ली, इसके बाद वो अपने बेडरूम में चले गए, अब अपने ड्राइंग रूम में टीवी देख ली, इसके बाद 12 बज गए, फिर सो गए, सुबह उठ के उन्होंने बैग उठाया, वो स्कूल चले गए। तो बच्चों के साथ में बिल्कुल कमल जी, तो ये कहा जा सकता है कि अकेलापन एक बड़ी वजह है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते या उन्हें समय नहीं दे पाते, और इसलिए वो तमाम ऐसी बातें हैं जो कि हमसे साझा नहीं कर पाते, और इसी की वजह से वो अकेले अंदर ही अंदर घुटते हैं। कमल जी, समय काफी कम है फिलहाल के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बच्चों की जो स्थिति है वो ज़्यादा खराब होती जा रही है प्रेशर की वजह से, और ऐसे में सिर्फ पेरेंट्स नहीं या फिर सिर्फ शिक्षा प्रबंधन नहीं, बल्कि यहाँ पर शासन प्रशासन को भी रूल बनाने की जरूरत है, ताकि जो बच्चे हैं वो इस प्रकार से हरकतें ना करें, वो ऐसा महसूस ना करें, और इसके लिए प्रयास हम सभी को करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, ताकि वो इस प्रकार की हरकतें ना कर सके। इसी के साथ पब्लिक की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, पब्लिक से जुड़ी यानी कि आपसे जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। लेकिन